नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। लखनऊ में हुई मुठभेड़, फर्जी रिहाई मंच ने मुठभेड़ को बताया राजनीतिक हत्या। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव इसे योगी की ठोक दो नीति के तहत एनकाउंटर बताया। कामरान के पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कल रात राजधानी लखनऊ के मड़ियाव में हुए पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आजमगढ़ के कामरान के परिजनों से रिहाई मंच के महासचिव ने मुलाकात करते हुए कहा कि यह मुठभेड़ नहीं बल्कि एक राजनीतिक हत्या है। रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव के साथ अजय तोरिया, हीरालाल, लालजीत यादव प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। बता दें कि आजमगढ़ के मंगरवा रायपुर गांव निवासी कामरान के परिजनों से मिलने पहुंचे रिहाई मंच के महासचिव राजीव यादव ने कहा कि जिस तरह से इस मामले को मुख्तार अंसारी से जोड़ा जा रहा है वो साफ करता है कि योगी की ठोक दो नीति के तहत इन इनकाउंटर को आगामी चुनावों के चलते इन पुलिसिया मुठभेड़ों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं कामरान के पिता मोहम्मद नसीम ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कल रात 9 बजे उनको मालूम चला कि उनके बेटे को लखनऊ में पुलिस ने मार दिया है। कामरान के पिता ने बताया कि कामरान फिल्टर पानी सप्लाई का कारोबार करता था। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा 2:30-3 बजे के करीब खेत में था। उसके बाद उसके एनकाउंटर की ही खबर आई। वहीं गांव वालों के अनुसार कल शाम कामरान को पास के बाजार विसहम में जहां वॉलीबॉल खेला जाता है किसी चाय की दुकान पर उसे देखा गया था। ऐसे में कामरान कब और कैसे लखनऊ पहुंचा ये बड़ा सवाल है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस ने उसे लखनऊ में एक मुठभेड़ में मारे जाने की बात कही है जो गले से नहीं उतरती है। उसके पिता ने कामरान का लखनऊ में छुपकर रहने की बात को खारिज किया और सवाल कि इतने कम समय में कामरान आजमगढ़ से लखनऊ कैसे पहुंच गया। क्या यह सब किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हुआ? वहीं कामरान की बहन सबीना का भी कहना है कि सुबह पानी का काम करके वो चाय पीकर खेत चला गया था, जहां से उसकी दोबारा कोई खबर नहीं आई और ना ही उसका कोई फोन आया। कामरान की मां नजमुन निशा भी बार बार सुबह उसके चाय पीने की ही बात को दोहरा रही है। कामरान के साथ मुठभेड़ में मारे गए अली शेर के बारे में कामरान के भाई इमरान ने आरोप लगाते हुए बताया कि कामरान के भाई पप्पू को अली शेर ने गोली मारी थी। ऐसे में कामरान अली शेर के साथ कैसे हो सकता है? उसने बताया कि इस मुठभेड़ को पुलिस के साथ मिलकर उनके विरोधियों ने करवाया है। इसके पहले उन लोगों ने गांजा के एक फर्जी मामले में भी उसे फंसाया था। बीते पंचायती चुनाव और पिछले दिनों गांव में भी कुछ आपस में विवाद हुआ था। इन्हीं विवादों को वो कामरान के एनकाउंटर का कारण मानते हैं। राजीव यादव ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने एक व्यक्ति को उठवाकर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया, ये मानवाधिकार का गंभीर मामला बन जाता है। उन्होंने कहा कि रिहाई मंच की यह मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। लखनऊ में जब कामरान और अली शेर का जो कल इनकाउंटर हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ की जो ठोक दो नीति है, उसका ये एक और उदाहरण है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनकाउंटरों का सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है और उसमें मुख्तार अंसारी का नाम आ रहा है, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि चुनावों में पोलराइजेशन कराने के लिए फिर से इनकाउंटर पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ खेल रहे हैं। और लगातार इस बात को आप देख सकते हैं कि लगातार इनकाउंटरों पर सवाल उठने के बावजूद योगी आदित्यनाथ लगातार योगी इनकाउंटरों का पूरा पॉलिटिक्स खेलते हैं। इसलिए खेलते हैं कि वो जानते हैं कि इससे एक सामाजिक ध्रुवीकरण होता है। जिस तबके को मारते हैं उस तबके के खिलाफ एक माहौल बनता है। और साफ तौर पे देखिए कि मुजफ्फरनगर में बड़े पैमाने पे मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ, उससे एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि मुसलमान अपराधी होते हैं। इसी तरह से आजमगढ़ में दलित और ओबीसी को बड़े पैमाने पर इनकाउंटरों में मारा गया और ये आज कामरान और अली शेर को मारा गया है। और साफ तौर पर इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी का नाम लाया जा रहा है, तो इसमें पोलराइजेशन कराने का जो हिंदू मुस्लिम माइंडसेट को डिवीजन का जो मामला है उसको कराने की पॉलिटिक्स ये योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के द्वारा खेली जा रही है। लेकिन इसमें एक और सवाल है जिसमें जो कामरान के घर के लोगों का कहना है कि उसको जो है उसके जो गांव के लोग जो कैसे जो झगड़ा था उसके चलते उसका इनकाउंटर हुआ है। मतलब कि कहीं न कहीं पुलिस को उसको हैंडओवर किया गया है या फिर पुलिस से उसको उठवा करके उसको मरवाया गया है। इसके पहले भी पुष्पेंद्र यादव का झांसी में एक बड़ा चर्चित मामला था और वह वीडियो भी वायरल हो चुकी है यूपी पुलिस की, जिसमें वो इनकाउंटर के नाम पर धन उगाही की बात करती है, रिश्वत और की बात करती है। तो ऐसे में साफ तौर पर इसमें भी देखा जा सकता है कि यह कहीं न कहीं इस मामले में भी, क्योंकि कामरान कल 2-2:30 बजे करीब अपने खेत में था, ऐसा उसके पिताजी ने बताया। और उसके बाद लोग कहना है कि शाम को लगभग मगरिब के समय तक तो वो जो है चाय की दुकान पर था और एकाएक वो जो है गायब होता है और उसका
उसका इनकाउंटर की खबर आ जाती है। तो साफ तौर पे दिखता है कि कामरान का कहीं न कहीं जो उसको उठाने की जो पूरी प्रक्रिया, उसकी इनकाउंटर की पूरी प्रक्रिया है, वो पूर्व निर्धारित थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी। इस कॉन्स्पिरेसी की जांच होनी चाहिए और हम इसका मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जो है जुडिशियल इंक्वायरी हो, कि जिससे कि ये साफ साफ आए कि कामरान और अली शेर की कैसे इनकाउंटर में हत्या हुई और उनके परिवारों का जो सवाल है उसका जवाब मिल सके। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन संदेश टाइम्स।